अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सोल्यूशन। मिनट। तो क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरा क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो, इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम इस पूरे जो हमारे पास नंबर है इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा है ना उसको चेक करेंगे क्या वो कंपोजिट नंबर है, मतलब अगर उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तब वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन इससे और बेहतर सोल्यूशन है ना वो हम इसको करेंगे। देखो कैसे। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 7। देखो यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पे ना दो टर्म्स है। कैसे? देखो, 7 11 एंड 13, ये तीनों क्या है? दीज आर इन द मल्टीप्लीकेशन। और प्लस क्या है? 13। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से लेना मेरी बात। देखो क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से दूसरी टर्म है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से दूसरी टर्म है। ओके, देखो क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। हम 13 को निकालेंगे कॉमन। ओके, तो मैं लिखता हूँ ऐसे 13। देखो कैसे। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 7 इंटू 11, दैट इज 7 इंटू 11 प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 13 था वो बाहर निकाला हमने, तो यहाँ पे बचा 1। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो 5 को निकालेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 और प्लस क्या बचेगा? प्लस भी 1 ही बचेगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये बनेगा 13 इंटू 7 इंटू 11, दैट इज 77 और प्लस 1 है तो 78 बन जाएगा। मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया 13 इंटू 78। इसी तरीके से क्या बनेगा? ये बनेगा 5 इंटू 7 इंटू 6 क्या हो गया? 42। 42 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा 1009। तो यहाँ पे लिखेंगे 1009। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकला? 13 इंटू 78। तो 13 क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है। ओके, लेकिन 78 क्या है? इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और आपस में इन दोनों का क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी किसी प्राइम नंबर का किसी भी कंपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो आंसर निकलता है दैट इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? तो ये क्या है? इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको लिखना है इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, बिकॉज प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। ये भी आपके लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव जो आपके आते हैं उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट से कंपोजिट नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, देखो 5 एक प्राइम नंबर है, 1009 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन आपस में इनका भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जब भी दो प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो आंसर निकलता है दैट इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, बिकॉज प्राइम इंटू प्राइम
प्राइम नंबर into prime number is equal to composite number. कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर इंटू कंपोजिट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो एक्सप्लेन हमें करना था ना, तो हमने एक्सप्लेन यहाँ से किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो क्वेश्चन क्या बता, क्वेश्चन बताता है कि हमें एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, तो एक सर्कुलर पाथ है, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना लिया। ओके, तो यहाँ पे सोनिया है और रवि है। सोनिया क्या करती है, इस ग्राउंड के जो है इसके अराउंड अराउंड जो है घूमती है। ओके, और इसको कितना टाइम लगता है? इसको लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। ओके, और हमें सपोज करना है कि इन दोनों ने स्टार्ट किया है सेम पॉइंट से। फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ए पॉइंट था और इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है और दोनों ने एक ही डायरेक्शन में घूमना चालू किया है। मतलब रवि ने भी इस डायरेक्शन, अगर मैं मान के चलता हूँ ये डायरेक्शन है, तो ये रवि हो गया, तो यहाँ से सोनिया हो गई। ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं मान के चलता हूँ कि रवि और सानिया दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ग्राउंड के अराउंड जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि अगर इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट किया है, और टाइम जो सोनिया है ना, सोनिया यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड, एक राउंड के लिए। ओके, एक राउंड के लिए सोने को लगते हैं 18 मिनट्स। 18 मिनट्स। ओके, ऑल्सो टाइम टेकन बाय रवि फॉर द सेम, सेम मतलब यही काम करने के लिए, फॉर द सेम इक्वल्स 12 मिनट्स। देखो, रवि को लगते हैं ओनली 12 मिनट्स और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। इसका मतलब जब रवि यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, तो वो जल्द सोनिया से जल्दी ही यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सोनिया पहुँचेगी, क्योंकि रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब एक राउंड, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 1 मिनट, देखो रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो वापस यहीं पे पहुँच गया, ठीक है। और कितना टाइम लगा उसको लगे 12 मिनट्स। लेकिन उस वक्त सोनिया जो है वो यहाँ कहीं होगी। ओके, तो ये सोनिया है, ये रवि है। ओके, और जब रवि दूसरा राउंड स्टार्ट करेगा, अब रवि यहाँ पहुंचा, तब सोनिया कहाँ पे? तब सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी। ओके, तो हमें बताना है कि कितने आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद ये दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ज़रूर मिलेंगे, क्यों? जब रवि, देखो अभी रवि यहाँ पे है, सोनिया यहाँ पे है, तो कभी रवि यहाँ पे होगा, सोनिया यहाँ पे होगी, तो एक टाइम पे ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो याद रख लेना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कोई कहाँ पे मिलेगा, ट्रेन का क्वेश्चन होगा, है ना, या फिर ग्राउंड का क्वेश्चन है कि कोई ऐसे ही किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कहाँ पे मिलना है, कैसे मीट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर फोर टाइम एट विच बोथ एट विच एट विच both will meet again is equal to LCM
ऑफ 18 एंड 12, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। तो तरीका क्या है, पहले हम इसकी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 18 है, 18 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, देखो कैसे करेंगे, 2 × 3 इज 6, 6 × 3 इज 18। इसको आप यहाँ पे रफली निकाल सकते हो। तो 12 का क्या होगा, 12 होगा 2 × 2 इज 4, 4 × 3 इज 12। ओके, अब कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ओके, ऐसे निकालना होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो दो जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखेंगे। तो 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो इनको एक ही बार लिखेंगे 2। 3 और 3 कॉमन है, तो इनको भी एक ही बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3। और रिमेनिंग क्या है, 3 है और 2 है, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 6 × 6 इज 36। इसका मतलब एलसीएम कितना हुआ, 36 मिनट्स। इसका मतलब 36 मिनट्स जब होंगे तब ये दोनों सेम जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और ये इस क्वेश्चन से ही जो है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो एंड होती है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थ्योरम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ही जो क्वेश्चन है वो भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।